हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम 11th क्लास का मैथ कर रहे हैं एनसीईआरटी का। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है सेट्स का और उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो 1.4 करने से हम पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स की, उसका ऑपरेशन क्या है सेट्स के ऊपर। तो देखो उसमें फर्स्ट आता है आपका यूनियन सेट। फर्स्ट आता है यूनियन सेट, ठीक है। यूनियन सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये क्या होता है देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। अगर दो सेट हैं तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा? ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जो इसमें जो ये सिंबल है ना, इसका मतलब क्या है? यूनियन। ये क्या होता है? यूनियन, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे कि x such that x belongs to A और x belongs to B। इसका मतलब है जो x है ना, x मीन्स क्या है? एलिमेंट। कि जो एलिमेंट है ना, जो वो A में बिलोंग कर रहे हैं और जो एलिमेंट है वो B में बिलोंग कर रहे हैं। तो A यूनियन B कैसे बनेगा? देखो एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेट लिया A जिसमें एलिमेंट हैं 4, 5, ठीक है। मैंने कोई एलिमेंट सेट लिया B और उसमें एलिमेंट हैं आपके 6, 7। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B का मतलब है कि A के एलिमेंट और B के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट किस में हो? A यूनियन B में। मतलब ये भी और ये भी दोनों किस में आएंगे? इसमें। तो देखना 4, 5, 6, 7 क्या हो गया? A यूनियन B। A यूनियन B। अब देखो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। वेन डायग्राम क्या बनेगा इसका? वेन डायग्राम देखो ये बनेगा। ये कोई आपको A दिया है और ये आपको दिया है B, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट। यहाँ देखो, ये कोई सर्कल दिया है A और ये कोई सर्कल दिया है B, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो A यूनियन B का मतलब है कि देखो A यूनियन B का मतलब है A के एलिमेंट और B के एलिमेंट सारे किस में? A यूनियन B। तो दैट मीन्स ये पूरा क्या होगा? ऐसे, ठीक है। ये पूरा आपको ऐसे शो करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A यूनियन B। ये वेन डायग्राम किसको शो कर रहा है? A यूनियन B को, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपको ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसको शो कर रहा है, तो ये A यूनियन B को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ देखो इसकी क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी कहती है कि अगर A सबसेट B है ना, अगर A सबसेट ऑफ B है और A यूनियन B है, ठीक है। अगर A इस सबसेट ऑफ B है तो A यूनियन B किसके बराबर होगा? B के। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एग्ज़ाम्पल लिया कि A कोई सेट है, उसमें 3, 4 एलिमेंट है और B कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 3, 4, 5, है ना। तो देखो A यूनियन B क्या बनेगा? A यूनियन B का मतलब है कि A और B के दोनों के एलिमेंट इसमें होने चाहिए। बट देखो ये रिपीट नहीं होगा। हमने सेट में पहले भी पढ़ा था कि ये रिपीट नहीं होता है, तो 3, 4, 5 ही होगा ना। और 3, 5, 4 देखो, 3, 5, 3, 4, 5 ये देखो किसके बराबर है? B के बराबर है। B के बराबर है ना, तो ये ही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब देखो A के सारे एलिमेंट B में है ना, तो ये क्या है? A सबसेट ऑफ B है। A के सारे एलिमेंट जब B में है तो दैट मीन्स A सबसेट ऑफ B भी है ना। A यूनियन B क्या होगा? 3, 4, 5 और ये किसके बराबर है? B के। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। दूसरी देखो कॉम्यूटेटिव में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव में होते हैं 2 एलिमेंट्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर A यूनियन B है ना, तो B यूनियन A होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स वो कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट थर्ड इसमें आता है एसोशिएटिव, ठीक है। एसोशिएटिव में 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे एसोशिएटिव में कि A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? A यूनियन B यूनियन
सी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स ये क्या है आपका एसोसिएटिव है। नेक्स्ट देखो 4th नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि ए है ना ये सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। देखो भाई कैसे, देखो ए यूनियन बी है ना ये हमने लिखा। अब सबसेट का क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है ना कि जो इसके एलिमेंट है ये इसमें होने चाहिए। तो देखना इसके एलिमेंट इसमें है ना, इसके 3 4 इसमें है ना, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। और दूसरा कि B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो B भी क्या है भाई A यूनियन B का सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉपर्टी देखो, 5 नंबर में ये कहता है कि फाई यूनियन A, ठीक है, इक्वल टू A यूनियन फाई। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाई क्या है आपका एम्प्टी सेट होते हैं ना, कि जब एम्प्टी सेट किसी सेट के साथ में यूनियन, अगर ये यूनियन है तो दैट मीन्स वो सेट ही आंसर आएगा इसका, है ना। सेम चीज़ यहीं पर है भाई, अगर फाई के साथ में कोई सेट का अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो वो सेट ही आता है। तो यही चीज़ अगर ए यूनियन फाई है तो भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, कि वो सेट ही आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड इसमें आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो भाई इसमें है कि अगर हमारे पास ए और बी, ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी हमारे पास 2 सेट्स है ना, तो देखना ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि x such that x belongs to A and x belongs to B, ठीक है। ये क्या है हमारा सिंबल, किस चीज़ का सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का। किसका सिंबल है ये भाई, इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो देखना एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब आप दूसरी अगर है ना इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो तो दैट मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई सेट हमारे पास ए दिया है, हमने उसमें लेट कर लिया कि 1 2 ये दिया हुआ है, और कोई सेट बी दिया हुआ है उसमें 2 3 4 दिया है, ठीक है, 2 3 4 दिया है। अब ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेंगे, तो देखना ए सेट में और बी सेट में कॉमन क्या है, क्या है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन है 2 है ना, तो 2 ही क्या होगा हमारा आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ हमारा 2। मैंने अभी बताया था कि आप ये भी देख सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन है ना वही आंसर है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो ऐसे कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। इसका वेन डायग्राम देखो, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, देखो ये ए है ये बी है। वेन डायग्राम इसका बनेगा कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में ये चीज़ कॉमन है ना, तो ये क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि अगर ए सबसेट बी है ना, ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना वो ए आएगा। कैसे आएगा देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। भैया अगर आपको ऐसे कोई चीज़ें समझना है ना तो आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। तो ए आपने कोई सेट लिया, उसमें है 5 6 एलिमेंट दिए हुए हैं। आपका कोई सेट बी है और उसमें एलिमेंट दिए हैं 5 6 7, ठीक है। अब देखना आपका ए सबसेट बी बन रहा है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, देखना इन दोनों में कॉमन क्या है 5 और 6, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो 5 और 6 हमारा क्या है, ए ही तो है, 5 और 6 हमारा सेट ए है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट देखो कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव में क्या है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव कहती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है ना तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये दोनों अगर बराबर आते हैं तो दैट मीन्स क्या है, ये कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव,
एसोशिएटिव, एसोशिएटिव में कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई 3। तो ये कहता है कि अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तो ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो दैट मीन्स ये हमारा एसोशिएटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखो, ये कहता है कि अगर फाई है ना इंटरसेक्शन है ना A के साथ में तो आंसर क्या आएगा फाई। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर फाई A के साथ में इंटरसेक्शन कर रही है ना तो आंसर क्या आएगा फाई। तो दूसरी साइड भी होगा, अगर A इंटरसेक्शन फाई है ना तो आंसर क्या आएगा फाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ में ये कहता है कि अगर A इंटरसेक्शन B है तो वो सबसेट क्या है A, और दूसरी साइड क्या है, अगर A इंटरसेक्शन B है ना तो वो किसका सबसेट है B। आप इस एग्जांपल से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब ये देखो अपने आप से ही अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जो ज्वाइंट ना हो, डिसजॉइंट का मतलब जो ज्वाइंट ना हो, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो अगर A इंटरसेक्शन B हमारा फाई है, इसका मतलब क्या है कि A इंटरसेक्शन B में हम क्या करते थे कि इन दोनों में जो कॉमन आता था वो लेते थे ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा फाई आएगा। भाई जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा फाई आएगा ना। तो देखो ना एग्जाम्पल से लेना, एग्जाम्पल है आपके पास A सेट कोई दिया हुआ है 7 8, ठीक है, और आपको सेट कोई दिया है यहाँ पर 9 10। देखो आपको कोई सेट A दिया, उसमें दिया है आपको 7 8, आपको कोई सेट दिया B, उसमें दिया है 9 10। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B क्या आया फाई। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या आया फाई, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो A और B है ना, A एंड B आर कैसे सेट हैं, ये डिसजॉइंट सेट है। कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक है। समझ आया? डिसजॉइंट का मतलब कि दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर फाई, और उसमें ये क्या होते हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4 पे आता है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, ये देखो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स में हम ले लेते हैं कि लेट A एंड B आर 2 सेट्स, कि 2 सेट हमें दिए हुए हैं। तो क्या होगा देखना, A माइनस B, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस से ही शो करते हैं ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस से ही शो करती है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। X सच दैट X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, कि जो X है ना वो A से बिलोंग कर रहा है, बट जो X है ना वो B से बिलोंग नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर लिया कोई सेट A है, उसमें 1 2 मैंने एग्जाम्पल लिया। कोई सेट B है, उसमें मैंने लिया 1 3 4, ठीक है। तो A माइनस B क्या होगा, देखो A माइनस B का मतलब है इसमें 1 कॉमन है ना, 1 को छोड़ दो, जो चीज़ कॉमन ना हो वो लेनी है। समझ आया? इसका मतलब है जो इसमें कॉमन ना होना, तो देखो A माइनस B कर रहे हैं तो A वाले में लेंगे हम। A में देखो ये कॉमन है ना, तो इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। अगर B माइनस A करें, B माइनस A करें तो देखना B माइनस A करें तो पहले B को लेना है, पहले B को लेना है। B में 1 है, A में भी 1 है, तो इसको छोड़ दो। इसके क्या एलिमेंट बचे 3 4, तो 3 4 क्या आएगा इसका आंसर। अगर A माइनस B है तो पहले हम A के एलिमेंट चेक करेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो नहीं है वो लिखना है। B माइनस A करे तो B का जो कॉमन है वो छोड़ दो, जो बाकी बचे वो लिखने हैं। ये हो गया डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, ठीक है। इसका वेन डायग्राम देखो एक बार, इसका वेन डायग्राम देखो। ये कहता है कि ये A दिया है और ये B दिया है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब आप ओनली से भी शो कर सकते हो। देखो ये आपको A दिया है, ये आपको B दिया है ना। ये क्या दिया है A
और ये दिया है B। ठीक है, अब देखो जो ये है ना, ये इसमें ये वाली चीज़ कॉमन नहीं आएगी क्योंकि कॉमन है ही नहीं ना इसमें। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, B माइनस ए इक्वल टू B। ठीक है, ओनली। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A माइनस बी इक्वल टू ए ओनली। इसका मतलब है कि जब आप माइनस करोगे ना तो A के एलिमेंट जो कॉमन है उसको छोड़ दो और आंसर किस में से लिखना है, A में से लिखना है, ओनली A में से। इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसी तरह से B माइनस ए करोगे ना तो B में जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ दो, जो बचे हुए ना वो आपको लिखना है। तो इसका मतलब है कि ओनली B। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर देखो, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है भाई, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ट्रायंगल। ये सिंबल होता है इसमें। ठीक है, हम इसमें सिमेट्रिक डिफरेंसेस को इससे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल से। ठीक है, तो इसका देखना क्या आएगा कि ए ट्रायंगल बी आपको दिया है तो ये लिखेगा A माइनस बी, ये क्या होता है, यूनियन ऑफ B माइनस ए। ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि A माइनस बी यूनियन, A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल ले लेते जो हमने ऊपर लिखा था। तो A माइनस बी इसमें क्या था, ये हमारा 2 आया था। ठीक है, और B माइनस ए हमारा क्या आया था भाई, B माइनस ए आया था हमारा 3 4। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से, ये 1 2 और B क्या था हमारा 1 3 4। ठीक है, तो A माइनस बी हमारा ये आया, B माइनस ए हमारा ये आया। तो देखना A और ट्रायंगल B क्या था हमारा, A माइनस बी और यूनियन B माइनस ए था ना। तो अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, 2 यूनियन और 3 4। यूनियन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सारे लिखते हैं ना हम यूनियन में। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा, तो ये A ट्रायंगल ये क्या आएगा 2 3 4, 2 3 4 A ट्रायंगल B। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 3 4, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है कि इसके और इसके सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गई इसका इंट्रोडक्शन। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।